अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिदा आसिफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज है सफ़ा का रिज़ल्ट और सफ़ा के स्कूल का है आज एनुअल फ़ंक्शन। और आज जो इसका एनुअल फ़ंक्शन हो रहा है वो हो रहा है अलहमरा हॉल में। और 8:30 की टाइमिंग्स थी, लेकिन फिर भी मुझे था कि चले हम 9 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे। 8:30 हम घर से निकले थे और रास्ते में थोड़ी सी ट्रैफिक भी थी और हम लोग 25 मिनट्स में पहुँच गए थे। तो थोड़ी सी मैं परेशान भी थी इसके रिज़ल्ट को लेके, क्योंकि पेपर से पहले सफ़ा को जॉन्डिस हो गया था और ये काफ़ी बीमार रही थी। लेकिन फिर भी जो है इसको मैंने कवर अप करवा दिया था और होप सो कि अच्छा रिज़ल्ट आए। तो रिज़ल्ट का मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या रिज़ल्ट आया। तो जी यहाँ पे हम लोग ईवान इकबाल के पास आ गए हैं और ये जी मेरा ऑफ़िस है। और सफ़ा कह रही थी मम्मा अपने ऑफ़िस को ना मम्मा हाई कर दो दूर से। और फिर जी उसके बाद इसके साथ ही है जो अल्लाह हमरा हॉल है। तो बस हम लोग बस पहुंचने वाले हैं और मुझे था कि बस हम लोग टाइम पे पहुंच जाएं। तो ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए अलहमरा हॉल। तो जी हमारे साथ मरवा भी आई है। ये वैसे सुबह सुबह उठती नहीं है, लेकिन आज मैंने इसे कहा कि मरवा हम लोग सफ़ा के एनुअल फंक्शन पे जा रहे हैं। तो ये विदिन 5 मिनट्स रेडी होके आ गई। वैसे जब ये स्कूल जाती है तो ज़िद कर रही होती है समटाइम्स कि नहीं मम्मा मुझे सुबह के टाइम नहीं उठना, मुझे सोना है। लेकिन आज ये ना विदिन 5 मिनट्स रेडी होके आ गई। तो ये दोनों मोहम्मद ईसा और मरवा सबसे आगे आगे जा रहे हैं और ये खुद ही लड़ते भी हैं आपस में और फिर इनका प्यार भी बहुत है। तो अच्छा लगता है बच्चों के साथ। और काफ़ी स्कूल्स आए हुए थे यहाँ पे, काफ़ी स्कूल्स के फंक्शंस थे। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे बच्चों को देख के। और मुझे तो अपना टाइम याद आ रहा था कि स्कूल में मैं भी हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती थी। मुझे भी बहुत अच्छा तो लगता था कि टीचर्स के साथ आगे आगे होना। और जी ये इल्हाम इकबाल का इन्होंने स्टैचू बनाया हुआ है। और बस फिर हम लोग अंदर आ गए और फिर ये जी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहे थे। और इस दफ़ा इन्होंने सेकंड हॉल बुक करवाया था, लास्ट टाइम दूसरा वाला हॉल था। तो जी ये देखें जी अब हम लोग अंदर आ गए हैं। यहाँ पे ये था कि हमें एक अच्छी सीट मिल गई थी, इतना रश नहीं था अभी। अभी फ़ंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। तो फिर विद इन 15 to 20 मिनट्स फ़ंक्शन भी स्टार्ट हो गया। और हम लोग यहाँ बैठ गए ना, तो हम ज़्यादा ऊपर बैठे थे ना नीचे, बिल्कुल हम लोग मिडल पे बैठे थे। यहाँ से बिल्कुल क्लियर आपको जो है ना हर व्यू नज़र आ रहा था। और ईसा यहाँ पे बैठ के बड़ा एंजॉय कर रहा था और बस कह रहा था मम्मा मुझे मुझे अलग से बैठना है, मुझे अलग सीट पे बैठना है। तो बस जी इस तरह से फंक्शन स्टार्ट हो गया। ये मिली नगमे सुन के मुझे तो अपने बचपन की याद आ गई। उसके बाद जी तिलावत कलाम पाक का आगाज़ हुआ। छोटे छोटे बच्चों ने तिलावत की, बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे लिटरली अपना बचपन याद आ रहा था, क्योंकि मैं भी इसी तरह ही स्कूल के इवेंट्स में पार्ट लेती थी। तो माशाल्लाह इस बच्चे ने बहुत ही प्यारी तिलावत की। और साथ वाला जो बच्चा था उसने जो है वो तर्जुमा पढ़ा। उसके बाद जी ये एक बच्ची थी जिसने नात पढ़ी और नात भी बहुत ही खूबसूरत पढ़ी। मैं तो सब बच्चों के लिए बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको बहुत बहुत कामयाबियाँ दे। ये ईसा और मरवा ना बस कह रहे थे कि हम लोगों ने सीट पे टिक के नहीं बैठना। ये दोनों ना बस खड़े होकर फंक्शन को एंजॉय कर रहे थे और साथ में चिप्स खा रहे थे और जूस पी रहे थे। इनका एक अपना ही इंजॉयमेंट था। तो फिर जी ये प्रेप क्लास आ गई थी। अभी इन्होंने अनाउंसमेंट करनी थी और सर्टिफिकेट्स देने थे। और मेरी हार्ट बीट तेज़ हो रही थी। मुझे बस ये था कि सफ़ा को कोई ना कोई प्राइज़ ज़रूर मिले, क्योंकि सफ़ा बहुत ज़्यादा फ़ील करती है। इवन सब ही बच्चे फ़ील करते हैं और ये भी छोटी क्लास है और इतने बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही फिर फ़ील करते हैं। तो जी अभी ये अनाउंसमेंट हो रही थी। फाइनली फिर सफ़ा का भी नेम अनाउंस हुआ और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और सफ़ा को भी सर्टिफिकेट मिला। बस फिर परफॉर्मेंस स्टार्ट होगी बच्चों की। मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा ओ माँ।
तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बच्चों की परफॉर्मेंस दी, देख के दिल खुश हो गया। और उसके बाद हम लोग फिर हॉल से निकल आए थे बाहर, क्योंकि ऑलमोस्ट 11:30 हो चुके थे और बच्चे भी फिर तंग करने लग गए थे, ईसा भी तंग कर रहा था। तो मैंने फिर आसिफ को कहा कि चलो उठते हैं यहाँ से और हम लोग चलते हैं। और सफ़ा का रिज़ल्ट बहुत अच्छा था और सफ़ा ने कहा था मामा अगर मैं फ़र्स्ट आऊँगी तो आपने मुझे KFC लेके जाना है। तो अभी तो ऑलमोस्ट 11:30 हो रहे थे और हम लोग निकल पड़े। तो जी फिर हम लोग आर्ट गैलरी भी थोड़ी सी देखी और उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं KFC के लिए। और जब हम KFC पहुँचे तो हमें पता चला कि KFC अभी फ़िलहाल बंद है और 15 मिनट बाद खुल गया था 12 बजे। और जैसे ही KFC खुला उसमें इतना रश हो गया और शायद फिर वो ब्रेक टाइम था इसलिए। और फिर सफ़ा तो बहुत खुश थी, उसको बस ये होता है कि जी मैं KFC जाऊँ या मैकडोनल्ड जाऊँ तो सबसे पहले मैं ना प्ले एरिया में जाऊँ। तो फिर हम लोगों ने डील ऑर्डर की बच्चों के लिए और इनकी ना एक नई डील आई है जो कि स्पाइसी चिकन विंग्स हैं। तो मैंने सोचा कि वो भी ट्राई करते हैं आज। ये देखने में बहुत ज़्यादा स्पाइसी लग रहे थे। मैंने एक पहले ट्राई किया और वो बहुत बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। तो फिर मुझे आसिफ कहते हैं कि तुम एक और खाओ तो मैं तुम्हें मान जाऊँ। फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं खाती हूँ। तो मैंने खाया तो मेरी तो आंखों से पानी निकलना शुरू हो गया। पहले मैंने कहा आप खा के देखें ना। तो फिर आसिफ ने खाया। तो आसिफ तो वैसे स्पाइसी खा लेते हैं लेकिन वो कह रहे थे वाकई स्पाइसी है लेकिन मज़े का है। फिर मैंने ट्राई किया और मुझे तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगा, क्योंकि मैं इतना स्पाइसी खाती नहीं हूँ, ना मुझे स्पाइसी पसंद है। तो मेरी तो आंखों से पानी निकलना शुरू हो गया था और ये खा के मुझे कोरियन नूडल्स की याद आ गई। ओवरऑल डे बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।